राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जो कहा है, वो साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल गांधी विदेशी एजेंट हैं, जैसे लग रहा था राहुल गांधी कोई विदेशी हैं, वो भारतीय है नहीं। और राहुल गांधी जैसे लग रहा था कि वो हिंदू नहीं है। हालांकि हिंदू का नाटक करते हैं राहुल गांधी। समय मिलता है, मौका मिलता है तो जनेऊ धारण करते हैं, समय मिलता है, मौका मिलता है तो तिलक लगाते हैं, संगम में, गंगा में, जहां भी मौका मिलता है स्नान करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, संवाद टीवी ने पहले भी साबित किया है कि राहुल गांधी हिंदू समाज को धोखा देने का काम करते हैं। और उसी तरह से आज पूरी तरह से साफ हो गया है कि सदन में राहुल गांधी ने हिंदू समाज को पूरी तरह से धोखा देने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, लज्जित करने का काम किया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य हैं, यानी झूठे हैं, तो इसे साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, या फिर वो ब्रिटेन के हैं, या फिर लग रहा है कि राहुल गांधी मुगलिया सल्तनत के वारिस हैं। क्योंकि जिस तरह से बयान दे रहे हैं हिंदुओं पर, तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि हिंदू होकर हिंदुओं पर कम से कम इस तरह का गंदा बयान कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने जैसे कहा हिंदू समाज को कि हिंदू समाज हिंसा फैलाता है, हिंसक है, नफरत फैलाता है, उसको देखते हुए पूरे देश भर में बड़े से बड़े हिंदू मठों के, मंदिरों के पुजारी, सन्यासी, संत, अब सब ने राहुल गांधी का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू भारत की मूल आत्मा है, और हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता है। उनके कहने का निहितार्थ यही है कि जो हिंदू सहिष्णु है, जिस हिंदू ने पूरे संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का काम किया है, वो हिंदू कैसे हिंसक हो सकता है, वो हिंदू कैसे नफरत फैलाने का काम कर सकता है। योगी आदित्यनाथ इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से गुस्से में हैं, क्योंकि पहले वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और वो हमेशा अपने बयानों में ये कहते रहते हैं कि वो एक संत हैं, सन्यासी हैं, हिंदुत्व के रक्षक हैं। वो बार बार ये बोलते रहते हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई आहत हुआ है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्हें बहुत जबरदस्त राहुल गांधी के बयान को लेकर गुस्सा है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह बयान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस बयान पर निश्चित तौर पर हिंदुओं की भी प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि संपूर्ण देश का हिंदू किसी भी तरह से यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसे हिंसक कहकर उसे अपमानित करने का काम किया जाए। वहीं पर पूरे देश के अलग अलग मठ मंदिरों से भी बयान आना शुरू हो गया। मथुरा से जो बयान आया है, वृंदावन से बयान आया, वहां के विद्वानों ने कहा है कि राहुल गांधी के अंदर लगता है ब्लड जो है, खून जो है, वो एक ईसाइयत का है, और इसीलिए राहुल गांधी इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी लग रहा है कि हिंदू समाज को हिंसक बताने का काम कर रहे हैं। वहीं पर अयोध्या के विद्वानों ने, अयोध्या के जो महामंडलेश्वर हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी लग रहा है मुगलिया सल्तनत के बादशाह हैं, और इसीलिए राहुल गांधी हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। वहीं पर काशी से भी बहुत बड़ा बयान आया है। काशी के लोगों का भी कहना है, काशी के विद्वानों का भी कहना है कि लगता है कि राहुल गांधी विदेशी मानसिकता से भरे हुए हैं, विदेशी मानसिकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और इसीलिए राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है। और इसलिए काशी के विद्वानों ने, तमाम लोगों ने कहा है, हिंदुओं ने कहा है कि राहुल गांधी को तत्काल देश छोड़कर चले जाना चाहिए, राहुल गांधी को विदेश में रहना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, जिस देश की आत्मा, मूल आत्मा हिंदू है, जिस देश में लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस देश में हिंदुओं को राहुल गांधी अगर हिंसक बताते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, जिस बयान पर राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से कहा है कि हिंदू हिंसक है, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पूरे देश का हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। राहुल गांधी के इस बयान को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता।